भंडारा जिले में बोगस दिव्यांग प्रमाण पत्रों के आधार पर शासकीय नौकरी और पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई 2 वर्षों से लंबित है। सामाजिक कार्यकर्ता विजय क्षीरसागर द्वारा नागपुर मेडिकल कॉलेज बोर्ड से प्रमाण पत्रों की पुनः जांच की मांग के बावजूद प्रशासन अब तक निर्णायक कार्रवाई करने में असमर्थ साबित हुआ है। क्षीरसागर ने बोनस दिव्यांग प्रमाण पत्र मामले की परत दर परत जानकारी भंडारा सर्किट हाउस आयोजित पत्र परिषद में दी। उनके साथ ओबीसी मोर्चा के संजय मते भी उपस्थित थे। क्षीरसागर ने बताया है कि उन्होंने वर्ष 2015 से 2023 के बीच तहसील कार्यालयों में नियुक्त दिव्यांग कर्मचारियों के प्रमाण पत्रों की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी। 1 सितंबर 2023 को प्राप्त उत्तर में बताया गया कि 6 कर्मचारियों को सिविल सर्जन द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इन प्रमाण पत्रों पर संदेह व्यक्त करते हुए क्षीरसागर ने 11 सितंबर को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की। इसके जवाब में 29 फरवरी 2024 को तत्कालीन निवासी उप जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को 17 कर्मचारियों की सूची भेजकर प्रमाण पत्रों की जांच के निर्देश दिए। 21 मार्च 2025 को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में बताया गया कि 11 कर्मचारियों के प्रमाण पत्र ऑफलाइन थे, जबकि 6 के ऑनलाइन, जिनका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि जिन प्रमाण पत्रों के साथ सिविल सर्जन की अनुशंसा संलग्न है उन्हें ही मान्य माना जाए, लेकिन कितने प्रमाण पत्र ऐसे हैं इसकी जानकारी स्पष्ट रखी गई। विगत 8 जून को जिले के दौरे पर आए पालक मंत्री संजय सावकारे ने इस मामले में 1 माह में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पालक मंत्री के आदेश के 2 दिन बाद ही मामले की जांच कर रही निवासी उप जिलाधिकारी स्मिता बेलपत्रे ने तबादला ले लिया, जिससे मामले में शक गहराता गया। जिल्हा महसूल विभागामध्ये बनावटी अपंग प्रमाणपत्राच्या आधारे कार्यरत असलेले अनेक कर्मचाऱ्यांवर संशय असल्याने मागील 2 वर्षाआधी तक्रार दिली होती की यांची पुनर्वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी, परंतु 2 वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतरही कुठलीही हलचल जिल्हा प्रशासनाने घेतली नाही। नुकतेच 8 जूनला 2025 ला पालकमंत्री नामदार सावकारे यांनी त्या गंभीर प्रकरणाची दखल घेतली होती आणि जिल्हाधिकारी भंडारा यांना अल्टिमेटम दिलं होतं। 30 दिवसाची मुदत दिली होती की सर्व संबंधित संशयित बोगस कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय पुनर्तपासणी करावी, परंतु तब्बल 1.5 महिना झाल्यानंतरही काल मला 31 तारखेला जिल्हाधिकारी यांच्याकडून एक पत्र प्राप्त झालं। त्या पत्रामध्ये 25 लोकांची यादी माहिती दिली आहे की तपासणी झाल्याची सांगितलं गेलं आहे। त्यापैकी 4 लोक आपापल्या जिल्ह्यात तपासणीसाठी गेलेले आहेत आणि 21 लोकांची तपासणी झालेली आहे असं त्या पत्रामध्ये उल्लेख केला गेला आहे। परंतु त्या 21 लोकांमध्ये माझ्या माहितीनुसार 10 लोकांची तपासणी झालेली आहे आणि उर्वरित 11 लोक यांनी थातुरमातुर तात्पुरते बनावटी जुन्याच्या प्रमाणपत्रांची टक्केवारी दाखवून वेळकाळूपणा केल्याचा अजून संतापजनक प्रकार केलेला आहे। मी 2 वर्षाआधी सुरुवातीलाच नागपूर वैद्यकीय बोर्डामार्फत तपासणी करण्याची मागणी केली होती। त्या मागणीला जिल्हा प्रशासनाने कुठेतरी डायव्हर्ट करण्याचा, जिल्हा रुग्णालयामध्ये त्यांना रेफर करण्याचा संतापजनक प्रकार केला। याचा अर्थ असा आहे की या कर्मचाऱ्यांना कुठेतरी प्रशासनामध्ये पाठराखण होत आहे आणि यांच्यावर दबाव तंत्र आणून जिल्हा प्रशासनाने थातुरमातुर 21 लोकांची यादी निर्गमित केलेली आहे। यावर माझा पूर्ण संशय बळावलेला आहे, परंतु मी आता पुन्हा अजून त्याच प्रकरणाला नागपूर वैद्यकीय बोर्डामार्फत पुनर्तपासणी करावी। या सर्व संशयित अपंग प्रवर्गाची सर्वांची पुनर्तपासणी झाल्यानंतर त्यांची अद्ययावत यादी मला ती प्राप्त करून द्यावी। त्या संदर्भात योग्य उच्चस्तरीय चौकशी समिती बसवावी अशी माझ्याकडून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना देखील मागणी आहे।